वेजिटेबल एक ऐसी एक मतलब एक प्रोडक्ट है इसमें किसान जो है ना जी वो बड़ा खुशहाल रहता है। ये वैरायटी जो है ना जी हम इसको गोल्डन सुपर का नाम देते हैं। हम ये मंगवाते हैं बाहर से, इंडिया से, ताकि वो रिवायती फसलों को छोड़ के वो सब्जियात की तरफ आए। 200 से 250 मन फर्स्ट पिकिंग पर एकड़ हम ले लेते हैं। रेट 5,000 रुपए मन अगर हमें रेट मिलता है, पहली पिकिंग कम से कम 10 लाख रुपए की उठाएंगे 1 एकड़ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सब्तान शाह, फील्ड एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। इस वक्त हम तहसील कोटरदू में बस्ती फ़कीर वाली में मौजूद हैं। हमारे साथ मुफ्ती ज़ुबैर साहब मौजूद हैं जो कि पुराने फार्मर हैं। उनका इससे वो अच्छे और क्रिएटिव फार्मर हैं माशाल्लाह। उन्होंने इस वक्त चिली काश्त की हुई है। उसके अलावा भी सब्जियों के हवाले से इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो चिली इन्होंने बेसिकली इम्पोर्ट की हुई है। हम उनसे उनकी ज़बान पूछेंगे कि उनको ये आइडिया कहाँ से आया और क्या इनसे उनको फ़ायदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे आया कि आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में और कैसे आइडिया आया आपको इस तरफ आने का? मुझे तकरीबन 8 साल के करीब हो चुके हैं। ठीक हो गया। और आइडिया बस ऐसे ही दोस्तों को देख देख के आया। कुछ हमारे दोस्त थे जो मुझसे तकरीबन 2-3 साल सीनियर थे। सही। तो उनको देख के कुछ शौक हुआ। सही, माशाल्लाह। ये लास्ट टाइम आपने कौन सी फसल काश्त की जिसकी? लास्ट टाइम मैंने ये मिर्ची काश्त की थी। ठीक है। ये वैरायटी जो है ना जी हम इसको गोल्डन सुपर का नाम देते हैं। ठीक है। और हम ये मंगवाते हैं बाहर से, इंडिया से। सही है। तो ये पकोड़ा मिर्च के नाम से भी मशहूर है। और तकरीबन यूँ समझ लें कि इसकी जो डिमांड है वो कराची इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। इधर पंजाब में हमारे यहाँ इसको इतना पसंद नहीं करते, कराची वाले लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम इसको कराची ही भेजते हैं। अच्छा इसका रेट मिल जाता है, आम मिर्च से इसका अच्छा रेट होता है। इसको शेड में हम काश्त करेंगे। तकरीबन 20 एकड़ के करीब हमारा मिर्ची इस वक्त काश्त करने का इरादा है शेड के अंदर। और कितना खर्चा आपका आ जाएगा इस 20 एकड़ पर अंदाज़ा? आप ऐसे अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन शेड के ऊपर और शिफ्ट करने तक तकरीबन उसमें बांस, शापर और पनीरी और हल वगैरह, खाद वगैरह, इस पे तकरीबन 3-3.5 लाख रुपया खर्चा आ जाता है पर एकड़ के ऊपर। सही है। और इंपोर्ट करने का प्रोसेस क्या है? इंपोर्ट ज़ाहिर इंडिया से ही हमने मतलब की थी। जी जी। तो कुछ दोस्त वगैरह थे, उनसे रब्ता हुआ। सही है। तो वहाँ से फिर हमने मतलब इसको परचेज़ किया। कितना तकरीबन खर्चा आ गया एक अंदाजे के मुताबिक? सीड के हवाले से सीड तकरीबन इसका हमें ये पड़ा है तकरीबन 2200-2300 रुपये का। सही। 2200-2300 रुपये का 10 ग्राम का। अच्छा। और 1 एकड़ के ऊपर तकरीबन ये हमारा 100 ग्राम से 120 ग्राम हमारा सीड लगता है 1 एकड़ के ऊपर। सही हो गया। जी। और समझ लें कि 22,000, 23,000, 25,000 रुपये का 1 एकड़ का सीड आता है। ठीक है। बाकी फिर पनीरी की तैयारी है जो उसके ऊपर अखराज आता है। अब बेसिकली ये पनीरी आप तैयार कर रहे हैं, ये ट्रे के अंदर आपने रखी हुई है? ट्रे में कुछ बीज हमने ट्रे के अंदर लगाए हुए हैं और कुछ हमने ये बेड बनाया हुआ है। सही है। तो ट्रे के अंदर भी आपने मिट्टी रखी हुई है? नहीं, ट्रे हमने ये इसमें इस्तेमाल किया, हमने पीट मास इस्तेमाल किया है। पीट मास, सही। तो ये एक तो उसकी क्या कास्ट है? कास्ट क्या है? एक बैग तकरीबन 5,000 से 5,500-6,000 के करीब एक अच्छा पीट मास मतलब बैग दे जाता है, जिसका औसत वजन तकरीबन 41-42 किलो 43 किलो तकरीबन होता है। और कितने उस ट्रे? एक बैग यानी कि अगर 1 मन आप लगाएं तो एक बैग वो 100 से 110 ट्रे जो है ना जी वो से भरी जा सकती हैं। वो ट्रे, एक ट्रे के अंदर तकरीबन 200 होल, यानी कि 200 होल वाली 100 से 110 ट्रे वो हम एक मन के अंदर वो भर लेते हैं। सही सही। और कितने दिन में ये बीज तकरीबन तैयार हो जाता है? ये तकरीबन पनीरी 30 से 35 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, यानी कि इन दिनों के अंदर। जैसे अब ये अक्टूबर, आज 19 अक्टूबर है, 19 अक्टूबर 2022। तो इसके ऊपर बीज के दौरान किसी किस्म की खाद की ज़रूरत तो नहीं है? अगर हम पीट मास में अगर हम लगाएं तो इसमें तो ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पीट मास में ऑलरेडी पहले से ही कुछ NPK मिक्स हुआ होता है और वो बड़ी लाइट, बड़ी हल्की होती है। तो उस पर तकरीबन पूरे प्रोसेस जो 30 दिन का या 35 दिन का है, उसकी पूरी मुकम्मल खुराक उस पौधे के लिए उसके अंदर मौजूद होती है। सही है। तो लेकिन जो बेड के ऊपर हम काश्त करते हैं तो बेड के अंदर हम थोड़े से मसाइल उसमें ज़्यादा आते हैं।
बीज की जर्मिनेशन भी उसमें कम होती है, और थोड़ा सा पानी का भी इशू, पानी कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसमें मसाइल थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ हमें फिर थोड़ा सा केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, कुछ खाद वाद भी हमें उसमें ऐड करनी पड़ती है, डालनी पड़ती है बाद में। लेकिन हम तैयार उसको बिल्कुल ऐसे ही बगैर उसके खाद के तैयार करते हैं। अब फिर ये वहाँ आप ट्रांसफ़र करेंगे ज़मीन, ये जो पीछे ट्रैक्टर काम कर रहा है ये बेसिकली ज़मीन को तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है जी, रोटावेटर लगा रहा है। सही है। तो इंशाल्लाह बस हमारे पास तकरीबन 12 से 15 दिन हमारे पास हैं इसके शिफ्टिंग के। 12 से 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसको शिफ्ट कर देंगे। और ये कितने दिन का फिर आगे प्रोसेस होगा शिफ्ट करने के बाद? शिफ्ट करने के बाद तकरीबन 2 से 2.5 माह के अंदर अंदर ये फर्स्ट पिकिंग में पर एकड़ तकरीबन एवरेज कितना हासिल हो जाता है? फर्स्ट पिकिंग में वैरायटी का मतलब एतबार है। कुछ वैरायटियाँ हैं कि जो कम प्रोडक्शन देती हैं, कुछ वैरायटियाँ हैं कि जो बहुत अच्छी देती हैं। ये जो आपने इंपोर्ट की हुई है, जो मैंने ये इंपोर्ट की हुई है, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। ये तकरीबन 1 एकड़ के अंदर अगर हम इसकी भरपूर अगर एक पहली पिकिंग हम लें तो ये 200 से 250 मन फर्स्ट पिकिंग पर एकड़ हम ले लेते हैं। सही है। और सेकंड पिकिंग फिर कितने दिनों के बाद? सेकंड पिकिंग हम इसकी करते हैं 12 दिन के बाद। उसमें कितना अंदाजा? उसमें भी शुरू के तकरीबन 2 माह, 1.5 से 2 माह हम तकरीबन वो 200, 250, 250, 180 मन हम पिकिंग लेते हैं। ये तकरीबन 12 से 15 दिन के बाद पिकिंग करते रहते हैं। 12 से 15 दिन के बाद हम पिकिंग करते हैं इसकी, और मतलब अच्छी एक पैदावार इसकी है। आम मिर्च से बहुत अच्छी पैदावार है इनका। दो आम मिर्च और इसमें फ़र्क रेट के अलावा? आम मिर्च में और इस मिर्च के अंदर, ये पंजाब के अंदर तो इसको कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि साइज़ इसका बड़ा होता है और पकोड़े के तौर पे इस्तेमाल होती है, पकोड़ा मिर्च के तौर पे इस्तेमाल होती है। दूसरा निहारी हलीम में वहाँ इस्तेमाल होती है, इसलिए इसकी डिमांड कराची ज़्यादा है, वहाँ से फिर ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। सही। तो बाकी इसका दूसरी मिर्च में जो फ़र्क है रेट के हवाले से बड़ा फ़र्क है। अगर आम मिर्च इन दिनों के अंदर, आजकल तो खैर काफ़ी बहरान है मिर्च का कि 16,000, 18,000, 20,000 रुपये मन तक भी मतलब मिर्च पहुंची हुई है। लेकिन पिछले साल तकरीबन आम मिर्च अगर 4,000 रुपये मन बिकती रही तो ये 6,000 रुपये मन बिकती रही। अच्छा, इतना डिफरेंस रहता है? इसका डिफरेंस है। सही हो गया, बिल्कुल। मजबूरी सिर्फ इसकी यही मसला सिर्फ ये है कि इसको हम पंजाब से इसको सिंध में हम भेजते हैं, वो हमारा कैरेज भी है। जी बिल्कुल, टेंशन भी है। अगर ये सारा खर्चा, कोशिश भी नहीं करता। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे किसानों के जो हालात हैं, एक तो बेचारे मतलब इतना शऊर नहीं है, ना हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा सपोर्ट मिल रहा है। आपको तकरीबन एवरेज अगर पूछा जाए आपसे कि कितना प्रॉफिट हासिल हो जाता है पर एकड़ करें जी? एक एवरेज आप अगर हमें रेट यूँ समझ लें कि नॉर्मल रेट 5,000 रुपये मन अगर हमें रेट मिलता है, सही, तो हम पहली पिकिंग कम से कम 10 लाख रुपए उठाएंगे 1 एकड़ की। अच्छा, माशाल्लाह। 200 मन अगर हम लगाएं, सही, तो 5,000 रुपये मन अगर हम लगाते हैं तो हम यूँ समझ लें कि 10 लाख रुपए हम फर्स्ट पिकिंग से हासिल कर सकते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, सही। और ज़ाहिर बात है आप इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई एम्बिशन होगा आपका, कोई मकसद होगा, क्या आप हासिल करना चाह रहे हैं ज़राअत से? ज़राअत से एक तो मेरी सबसे पहले कोशिश तो यही होती है कि मैं जिस जगह भी मैंने काश्त की है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आसपास के जो किसान हैं वो शऊर हासिल करें, सही, ताकि वो रिवायती फसलों को छोड़ के वो सब्जियात की तरफ आएँ, वेजिटेबल की तरफ आएँ, क्योंकि रिवायती फसलों के अंदर अब कुछ नहीं रहा। गन्ने का हाल हमारा यहाँ बहुत बुरा है, और तकरीबन हर रिवायती फसल का उसमें अखराजात ही पूरे बड़ी मुश्किल से होता है। वेजिटेबल एक ऐसी मतलब एक प्रोडक्ट है कि इसमें हर हफ्ते, हर दूसरे तीसरे दिन आपकी जेब में पैसे आ जाते हैं, ताज़ा पैसे आते हैं। ठीक है, इसलिए किसान जो है ना जी, वो बड़ा मतलब उसमें खुशहाल रहता है। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह।